हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम बात करेंगे यूपी प्लस सी की नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी एडीओ की भर्ती को लेकर होने वाली है। लगभग 640 पद आपको एडीओ की वैकेंसी के दिखाई देने वाले हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि यूपी प्लस सी का जो भी अपना अगला नोटिफिकेशन है वो आपका एडीओ की वैकेंसी का होने वाला है। लगभग 640 पद आपको दिखाई दे जाएंगे इस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। योग्यता आपकी क्या मांगी जाती है और आयु कितनी मांगी जाती है उसके ऊपर बात करेंगे। जिस बच्चे ने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जो अभी बच्चा एग्जाम दे रहा है, उस बच्चे का क्या अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है, उस बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। या जो इसमें योग्यता मांगी जाती है उससे अलग कोई इसके समकक्ष योग्यता मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, पैट कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। पैट की कट ऑफ आपकी इसमें क्या जाने वाली है, क्योंकि 640 पोस्ट हैं। बच्चे इस बात को लेकर बहुत शंका में हैं या डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पैट की कट ऑफ के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है। इसलिए इस वीडियो में हम पैट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि पैट की कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है। अगर किसी बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि हम आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि हम अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं इसका पता चल जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडीओ के जो आपके पद आने वाले हैं वो मैंने आपको बताया 640 के आसपास ये पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। और लगभग इसमें 300 के आसपास आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो आपको मिलेगी। लगभग आप मान के चलिए कि आपकी यूआर की वैकेंसी होगी। और इसके बाद में जो अन्य कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज बांट दी जाएगी, यानी कि 150 के लगभग आप मान के चलिए ओबीसी की वैकेंसी होगी। और इतनी ही वैकेंसी लगभग एससी से निकाली जाएगी। हो सकता है 140 हो, इतनी फर्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और लगभग आपकी एससी की जो वैकेंसी आई और जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आएगी वो लगभग आप मान के चलिए कि 64 पद के आसपास या 60 पद के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें एक जो अध्याचन है अभी हो सकता है कि उसको रोक लिया जाए, लेकिन रोकने की संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि इसमें वो जोड़ के ही दिया जाएगा। और हो सकता है एक और अध्याचन इसमें प्राप्त हो जाए आयोग को, तो हो सकता है इसमें 700 के आसपास वैकेंसी दे दी जाए। तो इसमें वैकेंसी अभी बढ़ भी सकती है, इसलिए शायद ये एक और आपको 2-4 दिन अभी लेट हो रहा है, वरना और कोई इसमें कारण नहीं है लेट होने का। बस सिर्फ इसमें सारी आपकी जो कार्य प्रणाली है वो पूरी हो चुकी है। जितना भी काम था आयोग का करने का वो कर चुका है आयोग। सिर्फ अध्याचन का वेट कर रहा है कि अगर कोई और विभाग से अध्याचन प्राप्त होता है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। बस इतना ही आप मान के चलिए, और कोई अन्य कारण इसके रुकने का नहीं है वर्तमान में। अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात हमारी होगी जो होगी वो होगी आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा उसके ऊपर। तो नोटिफिकेशन जो आएगा आपका लगभग आप मान के चलिए, नोटिफिकेशन आपका मेरे हिसाब से आप मान के चलिए कि हो सकता है कल आ जाए। देखो ऐसा नहीं है कि कल नहीं आ सकता, कल आ जाए। हो सकता है जब हम वीडियो बना रहे हैं तभी आपका नोटिफिकेशन मिल जाए देखने के लिए, हो सकता है परसों आ जाए। लेकिन आप इतना मान के चलिए 15 से 20 जून के बीच तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इतना आप मान के चलिए 15 से 20 जून, ये जो डेट है वो ऐसी डेट है जिसमें आपका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर आ जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। आप इतना मान के चलिए, अगर किसी तरीके का दबाव नहीं बनता है या किसी तरीके की इसमें कोई शिकायत वगैरह नहीं प्राप्त होती है आयोग को, तब आप मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन लगभग 15 से 20 जून के आसपास आपको दिखाई दे जाएगा। आप बिल्कुल ना डरें, आपका नोटिफिकेशन बन के तैयार हो चुका है, तो आने ही वाला है। आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता को लेकर। ठीक है, योग्यता क्या मांगी जाती है इसमें। तो योग्यता आपको पता होगा सभी को। इसमें सब बच्चों को थोड़ी सी शंकाएं हैं, वो मैं आपको दूर कर दूंगा। इसमें मांगा जाता है सबसे पहले बीकॉम। अगर आपने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, तो बीकॉम इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। बीकॉम अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, वो भी किससे कर रखी हो, एग्रीकल्चर से। बीएससी सिर्फ एग्रीकल्चर से कर रखी है तभी आप मान्य होंगे। यानी कि अगर आपने मैथ से कर रखी है या साइंस से कर रखी है तब आप इसमें मान्य नहीं होते हैं। एग्रीकल्चर से कर रखी है बीएससी तब आप इसमें मान्य होंगे। ठीक है, दूसरा आपका बीए है। बीए भी इसमें मांगा जाता है, लेकिन बीए मांगा जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को छोटा करके ही लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने बीए कर रखा है तब भी आपका जो है मान्य आप माने जाएंगे, यानी कि पात्र माने जाएंगे कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें एक सब कंडीशन और मैं आपको बता दूं। इसमें अगर किसी बच्चे ने बीए कर रखा है लेकिन अगर वो इंग्लिश से है या फिर किसी और सब्जेक्ट से है तो वो पात्र नहीं माना जाएगा। बीए आपने जरूर कर रखा होगा, लेकिन वो चाहिए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे का ही। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स और आपने बीकॉम कर रखा है तो और फिर आपने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से, तब ये 3 बच्चे ही इसमें पात्र होंगे जिन्होंने इसमें से एक भी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, एक भी सर्टिफिकेट उसके पास है, या मान लीजिए डिग्री आपके पास है जिसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक समस्या और आती है, जो है बच्चों की उन बच्चों की संख्या को लेकर जो बच्चे इसमें अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनका सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं लेकिन सेकंड ईयर में है, अभी थर्ड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं या फिर एग्जाम दे चुके हैं वो बच्चे, या फिर आप मान के चलिए जैसे बीकॉम है उनका थर्ड ईयर है, या फिर बीए जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनका भी थर्ड ईयर है। तो वो बच्चे पात्र होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बच्चे ऐसे हैं कि जो आपकी कंडीशन है वो ऐसी बन रही है कि थर्ड ईयर आपने पास में अभी मान लीजिए एग्जाम दिया है, तो उसमें आप क्या कर पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन आने के मतलब बाद में जब ऑनलाइन स्टार्ट होती है, जब ऑनलाइन का समय होता है, ठीक है, तो ऑनलाइन की जो डेट होती है लास्ट डेट, ठीक है,
तो लास्ट डेट से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 100%। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आप इसमें अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है यानी कि थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए कम से कम, मान लीजिए जब आपकी ऑनलाइन की लास्ट डेट होगी उससे पहले पहले। अगर आपका आ गया तो आप इसमें पात्र माने जाएंगे, आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें एक और सब कंडीशन लगी होती है, जैसे कि आपको पता है कि आयु क्या मांगी जाती है। आयु के बारे में आपको 3 चीज़ें बता दूँ। आयु इसकी 21 से 40 मांगी जाती है, क्योंकि ग्रेजुएशन से वैकेंसी आती है तो आपकी 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मान लीजिए आपने इन 3 सब्जेक्टों से तो कर रखा है ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन की आपने बीकॉम भी कर रखा है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर से भी कर रखी है, या मान लीजिए आपने बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स से। इन तीनों में से एक आपने कर रखा है, लेकिन आपकी एज कितनी है? आपकी एज मान लीजिए आपकी एज है अभी तक 18 साल, ठीक है, या 19 साल या 20 साल है, 21 साल अभी पूरे नहीं हुए, तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके लिए 2 सब कंडीशन अप्लाई होती हैं यहाँ पे। एक तो आपने ग्रेजुएशन 3 सब्जेक्टों से कर रखा हो, दूसरा आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 के बीच में ही होनी चाहिए। और जो बच्चे इसमें अन्य मतलब कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं, आप एससी से आते हैं, आप एसटी से आते हैं, तो उन बच्चों को क्या होता है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5 वर्ष की उनको छूट मिलती है। तो वो हर बच्चे को मिलेगी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी अगर उम्र 40 से अधिक भी है, ये यूआर कैटेगरी की उम्र मांगी जाती है, लेकिन इसमें जो छूट दी जाती है वो 5 वर्ष की हर एक बच्चे को मिल जाएगी। उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपको 3-5 वर्ष की छूट प्रत्येक वैकेंसी में दी जाती है यूपी पीएससी की। तो वह सेम जो वो रूल है वो इसमें भी काम करता है। आप इस बात की बिल्कुल चिंता छोड़ के अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी उम्र 40 से 45 साल भी है, उसके बीच में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 से 45 के बीच में, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब इसकी पैट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए दोनों चीज़ हमने आपको बता दी है कि इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी। आपके जो वो भी डाउट हमने खत्म कर दिया कि आपका अगर थर्ड ईयर में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में अगर कोई आयोग से ही अध्याचन में ऐसा कोई संशोधन दिया जाता है कि सेकेंड ईयर वाले या थर्ड ईयर वाले जिन्होंने एग्जाम दिए हैं बच्चों ने, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3-3 4 साल ये वैकेंसी खिंच जाती हैं, लंबी खिंच जाती हैं। तो इस कारण शायद आयोग दे दे, या बच्चे दबाव बनाए आयोग में जाकर ज्ञापन दे, तो शायद दे दे आयोग, ऐसा कुछ कर दे इसमें संशोधन। पर मुश्किल है, ऐसा होना बहुत असंभव है। अगर ऐसा कुछ आता है तब आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते हुए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी एक चीज़ और है पैट की कट ऑफ को लेकर, जिसमें बच्चों को बहुत डरा रखा है। पैट की कट ऑफ आपकी जो है 640 पदों के लिए लगभग, आप अगर मैं अनुमान लगाऊं 640 पदों का, तो पैट की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो पैट की कट ऑफ को लेकर मैं आपको 2 चीज़ें आज क्लियर कर देता हूं। देखिए 640 पद में ये 3 सब्जेक्ट ही मांगे जाते हैं कि आपने बीए कर रखा हो इकोनॉमिक्स से, 21 से 40 वर्ष की उम्र हो आपकी, बीकॉम कर रखा हो, और आपने जो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, और आपकी 21 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और तीसरा मांगा जाता है इसमें बीएससी कर रखी हो, वो भी एग्रीकल्चर से कर रखी हो, और 21 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पैट 2025 भी दिया हो, ये भी आप सब कंडीशन इसमें ये भी है कि इसमें पैट 2025 होना अनिवार्य है। अगर आपने पैट 2025 दिया तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप पैट 2025 नहीं दिए तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पैट 2025 भी इसमें अप्लाई होता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए इसमें उतने ज़्यादा बच्चे यानी उतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि बोरिंग टेक्नीशियन का अभी आपका जो है लगभग 245 कुछ वैकेंसी पे आपका अभी जो पैट की शॉर्टलिस्टिंग जारी हुई थी, उसमें लगभग 25,000 प्लस बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है 243 पदों के लिए। तो आपके तो 640 पद हैं, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि 0 नंबर वाले बच्चों को उठाया गया है, यानी कि 0 से जो ऊपर नंबर वाले बच्चे हैं, 1 नंबर या माइनस में जिनका नंबर नहीं है, उन बच्चों को उठा लिया गया है, ठीक है। आपकी इस बात से डरना नहीं है बिल्कुल भी कि पैट में कितने नंबर हैं। आपके ने अगर ये तीनों कैटेगरी में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष है, तो सिर्फ आपको अप्लाई करना है। पैट में अगर आपका 1 नंबर भी है तब भी आपका काम हो जाएगा। इतना आप मान के चलिए कि पैट की कट ऑफ आपकी 1 नंबर पर भी लग जाएगी। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है, अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कट ऑफ को हटा दें तो बाकी सब कट ऑफ जो है 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर पर जा रही है। मैंने ऐसा ही जो लोअर पीसीएस वाली वैकेंसी है उसके लिए बच्चों से बोला था कि आप भी ज़्यादा डरिए मत, आपकी कट ऑफ लो ही जाएगी, आप इतना देखते रहिए, ठीक है। तो आप इस बात को मान के चलें कि आपकी जो कट ऑफ है वो पैट की कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। 1 नंबर हद से ज़्यादा मान के चलिए, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी गई, हद से ज़्यादा कितनी जा सकती है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। अगर आपके 10 नंबर हैं, ठीक है, अगर आपके 10 नंबर बन रहे हैं तो आप तो बिल्कुल डरना ही मत, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हद से ज़्यादा, अगर इन्होंने कम से कम बच्चे उठाने की भी कोशिश करी तब भी 10 नंबर हद से ज़्यादा जा सकती है। इससे ऊपर कभी भी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, इतना तो आप मान के चलिए। इतना आप विश्वास रखिए कि अपने ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, कि आपकी जो कट ऑफ है वो 1 नंबर पर ही जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस ज़्यादा से ज़्यादा करने की इन्होंने कोशिश भी की तो 10 नंबर, इससे ऊपर नहीं जाएगी। दंत चिकित्सक का भी रिजल्ट आया, आपको पता है कि उसमें कट ऑफ कितनी गई है? लगभग 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, डीबी के लिए कट ऑफ जा रही है वो।
तो आप जब स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है ना ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है और आपको एग्ज़ाम देने का मौका आराम से मिल जाएगा पैट से। दूसरी बात, इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के लाऊँगा आपके लिए, और तैयारी का कितना मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से आपको तैयारी करनी है। जैसे इसका सिलेबस सामने आ जाएगा मैं आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, एक-एक चीज़, कहाँ से आपको कौन-सी किताबें खरीदनी है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, वो सब आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? तो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी इसमें सब कंडीशन लगेंगी, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है, डाउट है आपका, तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी कोई कैटेगरी अलग है या फिर किसी और डिप्लोमा आपने कर रखा है, वो लागू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी जो क्वेश्चन हो आपके मन में, अगर हमने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना जी, और अपने दोस्तों तक भी चैनल को ज़रूर शेयर करके जाना। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है?